18-19 बरस का होगा या 20 बरस का। उस वक्त मुझे 55 बरस के आदमी का कैरेक्टर दिया। मुझसे पूछने लगे तुम्हें कोई रीजनल लैंग्वेज आती है? तो मैंने कहा कि जी हाँ। तो वो फिर मैंने उसमें झंग की बोली उनको सुनाई बोल। तो वो कारवां सराय नाम का एक। एचिसन से तालीम याफ्ता अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस फानी दुनिया में इंसान रहने के लिए बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए आया है। आखिरकार उसे अपने रब के बुलावे पर जाना ही पड़ेगा। जाना सब ने है, मगर कुछ अमवात ऐसे ज़ख्म दे जाती हैं जो कभी ना ठीक होने वाले होते हैं। कुछ सवालों के जवाब तिश्ना रह जाते हैं और पूछने के बावजूद जवाबात नहीं मिलते। आज फिर जी कर रहा है कि भले जवाब ना मिले, सवाल तो किया जाए। ये रिश्ते नाते इतने कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं कि अपने पराये बन जाते हैं? हम जज़ा सज़ा को अपने हाथ में लेने की क्यों कोशिश करते हैं? हम लोगों के अमाल व अफ़ाल की कैसे परख रख सकते हैं? क्या हमारे लेजेंड्स इसी तरह कसम पुरसी की हालत में ही मरते रहेंगे? अफजाल अहमद झंग में पैदा हुए, सैयद घराने से ताल्लुक़ था उनका। पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। शोबीज़ में जाने का शौक़ पैदा हुआ। घर चूँकि मजहबी था, ख़ानदान ने खूब मुखालफत की, घर की ना मानी और घर बार छोड़कर शोबीज़ की दुनिया में आ गए। अफजाल अहमद ने 18 साल की उम्र में 50 साल बूढ़े का किरदार अदा करके सबको हैरान कर दिया। ये ड्रामा था इशफाक अहमद का उच्चे बुर्ज लाहौर दे। इसके बाद मुन्नू भाई के ड्रामे जजीरे में कमाल अदाकारी की। उसके बाद धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हो गई। 30-35 साल फिल्मी कैरियर इनका उर्दू और पंजाबी फिल्मों का भरपूर रहा। तकरीबन 250 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ के नाम ये हैं: बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, सीधा रास्ता, नौकर वोटी दा, शरीफ बदमाश, वैसी जट, चंद वरियाम, मिलेगा जुल्म दा बदला जैसी लातादाद सुपरहिट फिल्में की। 90 की दहाई में इन्होंने हज किया, मज़हब से लगाव हुआ, सूफीज़म के करीब गए और दर्जनों उम्रे किए। फिर एक रोज़ फालज का शदीद अटैक हुआ। जान तो बच गई मगर बोलना बंद हो गया। माजूर हो गए, व्हील चेयर पर आ गए और पिछले तकरीबन 21 साल से व्हील चेयर पर बेबसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो अदाकार, हदायतकार, फिल्म साज जो कभी अफजाल अहमद के घर से उठते नहीं थे, आज उनके घर का रास्ता भूल गए थे। सुना है अदाकार मोहम्मद अली जब तक ज़िंदा रहे हफ्ते में एक खाना अफजाल अहमद के साथ ज़रूर खाया करते थे। अदाकार नदीम जब भी लाहौर आए तो मिलने ज़रूर आते थे, वरना कोई भी शक्ल नहीं दिखाता था। अज़वाजी ज़िंदगी में इतने खुश ना थे। रिश्तेदार लालची किस्म के मिले, अपनी सारी जमा पूंजी तमासील थिएटर पर लगा दी, उसकी तामीर पर। यह मंसूबा जैसा सोचा था वैसा कामयाब ना हुआ। मजाजन हसास थे, हमेशा देने वालों में से होते थे। मकरूज़ होने पर लोगों से मांगना शुरू कर दिया। अपनों ने आंखें बदल लीं, बात दिलो दिमाग पर छा गई और ब्रेन हेमरेज हुआ। इसके अलावा फालज का हमला हुआ। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बोलना, चलना और फिरना ख़त्म हो गया। व्हील चेयर पर आ गए। उन्हें तलफ़्फ़ुज़ मुकालमे का बादशाह कहा जाता था। वो अदाकारी करते, लगता ही नहीं था अदाकारी हो रही है। वैसे मुकालमे बोलते, मुखालफ अदाकार तक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। वही मुकालमे डायलॉग डिलीवरी का बादशाह अफजाल अहमद आज एक फ़िक्रा छोड़ें एक लफ्ज़ तक नहीं बोल सकता था और यूं चुपचाप सारी दुनिया के दुख अपने सीने में छुपाए खामोशी से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है बाकी रह जाएगी। बेशक